क्यों जी, इंडिया से जंग करें या दोस्ती करें? जंग करें, इंशाल्लाह। इंडिया से जंग करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अमन कायम होना चाहिए। ये कितने लोगों ने अब मेरी बात सुने जी, ये आपके सामने आ जी गया। मैं बताता हूँ क्यों कह रहे हैं। हाँ, आपको जो भी पढ़ा लिखा और इंटेलेक्चुअल बंदा मिलेगा सिर्फ वही कहेगा कि अमन होना चाहिए। वो पीछे भाई क्या कह रहे हैं, जरा बोलिएगा दोबारा। आपने पीछे बोला है ये इंडिया से है। ये ले, आपने अमन की बात की, आप इंडिया से हो गए। बात के रहिएगा। नहीं, आप अपना लॉजिक दें, आप बताएं ना। शायद नहीं तो सुने ना, वो बता रहे हैं। चले मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ब्रेन वॉश जो किया गया है, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और दूसरी ये कोशिश भी नहीं करते। नहीं, तंग नहीं। आप इधर आए भाई, आप इधर आए। देखे, बात होनी चाहिए लॉजिक से। आपने बोला अमन होना चाहिए, ये भाई कहते हैं जंग होनी चाहिए। मैं अपनी भी ओपिनियन दूंगा, लेकिन पहले आप दोनों को सुनूंगा। आप 2-3 रीजंस बता दें क्यों अमन होना चाहिए। उधर देखिए। अमन इसलिए होना चाहिए, एक तो हमारे माली मामला ठीक रहेंगे। अगर हमारी तिजारत होती है इंडिया के साथ जो कि बंद है अभी बिल्कुल ही, ठीक है, तो उसके साथ हमें माली मामलात में बेहतरी आएगी और हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है। इस तरह अगर इधर अमन होता है, बजट लगाते हैं वो थोड़ा इतना हमारा जो बजट है दिफाई बजट, उसमें भी कमी आ सकती है। ठीक है, तो और वो जो पैसा बजट दिफाई बजट में लगता है वो हम पर लग सकता है, ठीक हो गया। एजुकेशन में, हेल्थ में, सेक्टर में, दूसरे मामलात में। तीसरी रीजन ये है कि जानी नुकसान भी होता है हर जंग में, ठीक है, और लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी वो भी डिस्टर्ब होती है। चले, आपने जो लॉजिक बताए हैं ये आपकी ओपिनियन है। अब भाई से पूछें जो मोस्टली लोगों की ओपिनियन है, जो पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप 3 वजूहात बताएं क्यों जंग होनी चाहिए। यार पहली तो बात ये है कि हम मैं मुसलमान, ठीक है, हम अमन ही चाहते हैं। अभी आप जंग कह रहे हैं। ऐसे मैं कह रहा हूँ अमन ही चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं चाहते। ठीक है, ठीक है, हमारे साथ उन्होंने किया, ड्रोन फेंके, हर चीज की है, लेकिन हमारी फौज ने उस टाइम तक कुछ नहीं किया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो। अच्छा, ठीक है भाई, जैसे कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने जब तक कदम नहीं उठाया जब तक हमारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ठीक हो ठीक गया। है, जब नुकसान हुआ तो उन्होंने भी करना है ना, जारी सी बात है। जब माली नुकसान क्या देखना, जानी नुकसान क्या देखना। इसमें तो कोई शक नहीं। देखें, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री की ये पॉलिसी है कि अगर अपने कंट्री में बात आ जाए तो फिर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये भाई कौन सा कोई ऐसा कह रहे हैं कि भाई वो चाहे अमन चाहे या कुछ भी चाहे हम जंग करते हैं, वो भी यही कह रहे हैं ना कि अगर वो अमन की बात करते हैं तो हमें भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप कहते हैं नहीं जंग ही कर दो। यार हमने पहले देखा है ना, सारा कुछ ड्रोन वगैरह आए हैं हमारे पर, सारा कुछ हमला हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ पाकिस्तान का। हम भी यहाँ के रिहायशी है, सारा कुछ है ना, हमारी मस्जिद पे हमला हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं उनका हमने हिसाब नहीं लेना। अच्छा, ठीक है, सारा कुछ देख के फिर उन्होंने हमला किया हमारी फौज ने। हाँ, उन्होंने मदरसों पे टारगेट किया। उन्होंने कहा कि इधर ट्रेनिंग हो रही है। पहलगाम पे जो अटैक हुआ वो पाकिस्तान पे इल्जाम है, हाँ, वो ट्रू है? भाई से पूछें। जी, पहलगाम पे क्या कहना पहलगाम चाहिए? में आप लोगों ने हमला किया है, इंडिया का कहना है ये ट्रू है? नहीं, ये ट्रू नहीं है। तो फिर कैसे आप अमन मांग रहे हैं? ठीक है, नहीं अब आपको ये भाई पे नाराज ना हो। ये पता है किसकी स्टेटमेंट है? मैं एक मिनट बता। ये है बिलावल भुट्टो जरदारी की। 2 दिन पहले उन्होंने इंडियन मीडिया के एक जर्नलिस्ट को ये इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि हम तो पाकिस्तानी अमन चाहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, इनकी स्टेटमेंट नहीं है। भाई उनको डिफेंड करने आए नहीं, हैं उन्होंने बिलावल भुट्टो को। नहीं कर रहे, उसकी बात कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। दे रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। आपकी क्या भाई राय है? देखें, हर एक की अपनी ओपिनियन है और हम एक दूसरे की ओपिनियन को सुनना कम से कम चाहिए। माने ना माने अपनी ना मर्जी। माने, सबकी आपकी बात क्या है। राय है? ये भाई हमारी से भी agree करते हैं या इनसे? हमारी भी यही राय है, अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में अमन होगा ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए, इसमें फायदा किसका है? लेट्स सपोज इंडिया से जंग कर लेते हैं भाईजान, आज ही हम इंडिया से जंग कर लेते हैं। भाई आपसे भी ये सवाल है, तो ज्यादा नुकसान, मैं कहता हूँ हम जंग जीत भी जाएं, ज्यादा उनकी इकोनॉमी की तरह हमारी की तरह नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसी बात है, हमारा ही नुकसान होगा। तो ठीक है क्यों अपना यार, अमन भी तो उस हिसाब से होना जो हमारे पे रहम करे। उन्होंने थोड़ा हमें रहम करा है। अपने आप को डिफेंड करना सबसे पहले है ना, तो बस फिर लेकिन पहल करना सिर्फ अपने आप को नहीं, पहल करना गलती है, और जो इंडिया ने की है और उसका खुमियाजा उन्होंने भुगता है, लेकिन मानना नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं माना। और अब जाके उन्होंने तस्लीम किया हमारा सिर्फ 1 राफेल गिरा है, जबकि उनके 6 राफेल गिरे हैं, 6, और ये सच है। हाँ, लेकिन उन्होंने फिर भी माना क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं माने? वो जंग को बढ़ावा देते हैं हमेशा। ये जितने भी लोग खड़े हैं हम सब नौजवान हैं। पीछे जो हो गया सो हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं आने वाले 10 साल बाद हमने पाकिस्तान को चलाना है ना? हमने का मतलब हमारी जनरेशन ने चलाना है। कोई सियासतदान होगा, कोई पॉलिटिशियन, कोई किसी फील्ड में होगा।
क्या आपको लगता है 10 साल बाद ये जो जनरेशन है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने में कामयाब होगी? बिल्कुल भी नहीं। जंगे हिंद होके रहेगी और होनी है, कुरान में लिखा हुआ है गजवा हिंद होगा। अच्छा। जंगे हिंद उसको बोला जाता है, वो होके रहेगी। उसमें तो कहते होगी हैं भी इंडिया से। उसमें कहते हैं अफगानिस्तान भी साथ होगा, तो इंडिया की होगा साथ, हमारे साथ नहीं होगा। नहीं अब वो अफगानिस्तान इंडिया के साथ था। इंडिया के साथ होगा, आपको नजर आ जाएगा आने वाले दिनों में। किसी अफगानी से आप भी पूछ लो किसके साथ है, किसके साथ? वो इंडिया के साथ है, वो मोदी के खून गाता है। यार पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के साथ वो अफगानी मुसलमान अफगानी नहीं ना, मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है यहाँ पे। सब लोग ऐसे नहीं यहाँ पे जंग की बात है। वो तो हमसे बलोचिस्तान मांग रहे हैं, दे दोगे? वो हमसे बलोचिस्तान मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? किधर उधर उधर क्या रहते हैं? उधर पख्तून रहते हैं, पश्तून रहते हैं, बलोच रहते हैं। वो हमसे अपना बलोचिस्तान मांग रहे हैं, किस कदर मांग रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं? जबकि हमने उनको पनाह दी हुई है पाकिस्तान में, अफगानियों को, और वो अभी भी हिंदुस्तान मोदी के गुण गाते हैं। अच्छा वो जंग में हिंदुस्तान के पहरेदार हैं उनके। नहीं एक मिनट, ये बात एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट। बलोचिस्तान बचा के दिखाना, उनसे बलोचिस्तान, इसके अलावा की बात करो, बलोचिस्तान बचा के दिखाना। बात सुनो, ये एक बात ये जो इन्होंने की है ना, ये भाई ने, जब इंडिया पाकिस्तान, एक मिनट, इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी तो खबरों के मुताबिक, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट कर दे या नीचे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर मस्जिद दे। में हमला हुआ था तो अफगानिस्तानियों ने कमेंट में, टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे आके बोला था कि बहुत अच्छा हुआ ये है। तो आप कमेंट बॉक्स की बात कर रहे हैं। हाँ। अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडिया के इंडिया साथ की देंगे। सपोर्ट करेंगे। ये खबर है। और किसके थ्रू करेंगे? दुबई के थ्रू करेंगे, दुबई के रूट से करेंगे। ठीक है। और इंडिया को, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में किसी कोई अड्डा बनाने की इजाजत नहीं है। नहीं तो हम कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में रिलेशन बेहतर ये करने में? सारा देखिए मसला- मुसलमान, ये एक सारा साइड- मसला मुझे अफगानियों का मौका दे। एक साइड पे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान, इस्लाम में क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमान क्या एक है, है। एक मुट्ठी की तरह है, जिस्म की तरह है। बिल्कुल। दूसरी साइड पे जिस्म ही आपस में एक दूसरे को, मेरा हाथ ये इधर से काटे, मैं उधर से खुद ही काटूं। ये फर्क है। पंजाबी हाँ। पंजाबी आप बलोचिस्तान में जा नहीं सकता, पेशावर में जा नहीं सकता। पंजाबियों से इतनी नफरत है इन पश्तूनों को, पठानों को गोली मार देते हैं। नहीं इधर नहीं, वो जो गलत है उनकी बात करें। कुछ बहुत से लोग हैं बलोच जो हमारे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, पश्तून हमारे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। पेशावर में तो इजाजत ही नहीं पंजाबी को जाने की। अफगानिस्तान में अगर बॉर्डर क्रॉस करके कुछ चला जाए तो गोली मार देंगे आपको। ठीक है। इस कदर नफरत करते हैं। गोली नहीं मारते। ये देखें, ये मैंने ये लोग नहीं, ऐसे नहीं, ये गोली देखें, नहीं आप मारते जो यार। बात मैं किया है ना, आप गलत समझ रहे हो। मैं इधर जो है ना पंजाब में ये रहता हूँ, देखें, ये पठान है या बलोच है? लेकिन मैं इधर पंजाब में रह रहा हूँ। अच्छा। मैं हम जो हमारे साथ जितने भी पंजाबी है, हम ये चीज। भाइयों को की तरह रह रहे हैं। ये भाई हमारी भी हो सकता है, कोई मामला नहीं है। हम इधर रह रहे ना, पाकिस्तान सारा हमारा है। अच्छा। आप लोगों का हक है उधर जाना, हमारा हक है इधर फिर उधर ये जो जाते हैं हमारे भाइयों ने मार देते हैं। पंजाबी उधर कारोबार करेंगे। मैं खुद अफगानिस्तान रह के आया हूँ, कोई गोली नहीं मारते, कोई कुछ नहीं करते। मैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रह गया हूँ। मेन बात ये है बहुत कि कंट्री की, एक पाकिस्तानी, मैं पख्तून भी हूँ और एक पाकिस्तानी भी हूँ। एक मिनट सारे एक पूरी मिनट दुनिया में अफगानी लोग अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर अफगानिस्तान में कोई पंजाबी जाता है तो उसे गोली मारा नहीं मारते भाई, नहीं मारते गोली नहीं मारते। बलोचिस्तान में अभी 4 दिन पहले हमला हुआ है। अभी देखें, सारे भाई हमारे हैं। जरा एक दफा फिर नारा लगाए ना पाकिस्तान। यार अभी 4 दिन लगाए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो मोहब्बत है, ये तो उन्होंने लगा दिया। लेकिन मैंने आपको पहले बोल दिया, हर अफगानी गलत नहीं है, लेकिन कुछ है इनमें, टोले हैं, कबीले हैं, कुछ है ताल्लुकात इनमें। गलत नहीं है। जो हमला होता है ना, ये बलोचिस्तान में होता है। ठीक है। अभी 3 रोज पहले एक हमला हुआ है, 10 आदमी मार के पंजाब। वो नफरत बढ़ेगी। हाँ, गवादर से आ रहे थे। वो कोई बलोच नहीं थे, पठान नहीं थे, वो बेले वाले थे। बलोचिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। क्या है, पंजाबियों को नहीं चाहते। देखिए, कम्युनिटी है हमें आपस में ना, चाहे बलोच हैं, चाहे हम अगर पंजाबी हैं, सिंधी हैं, या फिर किसी भी हम ताल्लुक रखते हैं, हमें पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान में जब तक यूनिटी नहीं ना होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक जब पाकिस्तान में हम एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा। जब हम एक दूसरे के साथ मुखालफत करेंगे ऐसे ही चलता रहेगा, मार खाते रहेंगे। लेकिन कभी भी किसी पंजाबी से अभी तक पूछ रहे कितने पंजाबी खड़े हैं, कोई पठानों से ना, कोई भी पश्तूनों से हमारा। मैं भी पंजाबी हूँ, मैं कोई पठान नहीं हूँ, मैं सराइकी हूँ। बात खत्म कर रहा हूँ। अच्छा। हमारा कोई भी पंजाबी किसी पश्तून से कोई नफरत नहीं करता, लेकिन पहल
हमेशा पश्तूनों ने की है, नहीं, ये तरीक पश्तून वाली बात नहीं। ये इन्होंने पहल की है। नहीं, ये हमें लड़ाया जा रहा है, ये हमें लड़ाया जा रहा है आपस में। यहाँ कोई पख्तून पंजाबी से नफरत सबसे करता है, पहले पाकिस्तान। अब हमें यही चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि ठीक है। मसला पता है कि हम लोगों ने पूरी जिंदगी कराची गुजारी है, ठीक है। हम लोग वहाँ कमरे में काम करते हैं, हर जगह काम करते हैं। वहाँ तो ना कोई पंजाबी लड़ते हैं, ना पठान लड़ते हैं, और ना कोई महाजर लड़ता है, ना बलोच लड़ते हैं। लेकिन बाहर आके ये सब क्यों होता है? ये चीज बाहर हमें लड़वाया जा रहा है नहीं। मुझे 25 साल हो गए टेक्सटाइल से मैं मुसल्लक हूँ। गुल अहमद में काम किया, यूनुस टेक्सटाइल में काम किया, अभी निशात टेक्सटाइल में काम कर रहा हूँ। यहाँ भी हर कौम है, पंजाबी है, महाजर है, बलोची है, तकरीबन हर कौम है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है, बाहर सब कुछ है। ऐसा क्यों? ये शायद बाहर से साजिश होती हो, एजेंडा ऐसा होता हो कि इन्हें आपस में तो- लड़ाते हो। तो ऐसा होता है ना मुआशरे तो में। फिर ये हमें समझना चाहिए ना, हमें आपस ऊपर क्यों नहीं आने दे रहे? अभी हमारा बलोचिस्तान है, सोने की चिड़िया है। अभी गवादर दुबई से बहर है, अच्छा। क्यों नहीं आने देते हमें ऊपर? आपस में लड़वा रहे हैं। ये सारा कुछ किसका है? कोई अमेरिका लेके जा रहा है। अभी ये सोने का ठेका किसने लिया हुआ है? ठीक है। कैसे चले हो जी, रहा हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी है। बस वाइंड अप इस तरीके से करते हैं, ये सभी भाइयों से एक एक कमेंट, एक एक लाइन में बस पूछेंगे। मुझे ये बता दें, क्या पॉसिबल है इंडिया से ताल्लुक बेहतर होना? पॉसिबल तो नहीं भी कह सकते, हाँ भी कह सकते हैं, अगर तो वो नहीं, अमन आप चाहे। अपनी राय दे रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा माली जो है ना हालात हाँ। वो बहुत कमजोर है, ठीक है। हम तो अमन की तरफ ही जाएंगे, अगर वो पहल करेंगे तो फिर तो चले, करना। आप बताएं पॉसिबल है किसी अगर सूरत- फ्यूचर के लिए पूछे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और ये बिगड़ेंगे। अच्छा, ये बिगड़ेंगे, हालात बिगड़ेंगे। आप देख लीजिएगा। फ्यूचर के लिए यही बोलूंगा कि बिगड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जी? क्या पॉसिबल, एक मिनट बस, क्या पॉसिबल है कि ताल्लुक हमारे इंडिया से बेहतर हो? मैं बोस ना इंडिया की बात करूंगा ना पाकिस्तान की बात किसकी करूंगा, बात करेंगे? मैं बात करूंगा फलस्तीन की, अच्छा, फलस्तीन और ईरान की। ठीक है। फलस्तीन मस्जिद में काफिरों ने हमला किया बोस, अच्छा। वो तो उसको इतनी बुरी तरह उसकी निजाम तो किया बात गया। हुई। हाँ जी, हाँ। तो मैं बात करूंगा फलस्तीन और ईरान की। ठीक है, कि लेकिन पाकिस्तान की भी तो बात करें ना। पाकिस्तान को उनके साथ होना चाहिए। अगर आप अफगानिस्तान से हैं? अगर अगर रह के आए हैं? अगर पाकिस्तान का कोई भी बंदा हाँ, अगर पाकिस्तान का कोई भी बंदा फलस्तीन की मदद करता है तो खुदा उसकी मदद करता है, ठीक है। और पाकिस्तान की फौज को चाहिए ईरान की मदद करे, पाकिस्तान उनकी नहीं तो मदद की करे। तो है, मतलब साथ तो हम खड़े थे जब खुफिया होके करेंगे ना। अभी 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 जो निजाम चल रहा है बोस, अभी जो निजाम चल रहा है, अगर इंडिया हमारे साथ पहल करेगा तो इंडिया की तबाही होगी। अच्छा, एक मिनट बताएं, अगर इंडिया हमारे साथ जंग करता है, ईरान हमारा साथ देगा? ईरान हमारा साथ बिल्कुल तो देगा। ये भी पिछले दिनों जंग हुई थी, साथ दिया था ईरान ने? नहीं, ईरान ने नहीं किस दिया। कंट्री ने साथ दिया था? ईरान ने इस्लामी नहीं दिया कंट्री था। किसने साथ दिया? चाइना ने साथ दिया था। चाइना इस्लामी नहीं है, इस्लामी नहीं है चाइना। उसने अपने मतलब कुत्ते खाते हैं। चाइना इस्लामी और नहीं है, तुर्की ने दिया था। इस्लामी नहीं है, लेकिन उनमें गैरत है, उनमें एहसास है। तो मुसलमानों में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है। मुसलमानों में मुसलमान खड़े मारेंगे। मेरी बात सुन, मारना नहीं, मुसलमान खड़े हैं, कैसी बात है? 100 से ज्यादा हाँ। 100% मुसलमान है ना। 100 में से 80% के अंदर एहसास 57 है, countries हैं, sorry। 20 के अंदर नहीं है। देख रहे हो, 80 को देखो ना। 20 के अंदर नहीं है। 80 को देखो ना भाई, 80% को देखो। अगर 20% बिगड़ेंगे तो 80 भी साथ बिगड़ेंगे। कैसे बिगड़ जाएंगे? उतना ही 80 बिगड़े- मेजोरिटी हमेशा जीतती है। बिल्कुल नहीं ठीक जीतती। है। अनएजुकेटेड पीपल वाली बात नहीं करनी है, मेजोरिटी हमेशा जीतती है। नहीं नहीं, जीतती, लड़ना तो बिल्कुल। नहीं है। देखे, हम सभी यहाँ पे पाकिस्तान, मेन बात ये इस्लाम को बचाना। ओ भाई, अगर पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद ओके भैया है ठीक है, अफगानिस्तान चले। से। अफगानिस्तान से आए हैं ये? अगर पाकिस्तान जिंदाबाद है। अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बात का नारा लगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बंदा हमला करेगा, हम खुद उसके ऊपर हमला करेंगे। चाहे अफगानिस्तान के लोग हों। हम अफगानिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के। नहीं नहीं, चाहे अफगानिस्तान के लोग अगर हमारे ऊपर हमला करते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हमारे नहीं, ऊपर। कैसे नहीं कर सकते? वो नहीं हमारे आए ऊपर। दिन अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला नहीं कर 20% सकता। मुसलमानों में से वो है जो आए आप दिन कह रहे हैं टीटीपी जिससे- आए दिन टीटीपी हमला कर रहा है। ये बॉर्डर, अफगान TTP बॉर्डर के ऊपर हाँ आए जी, दिन झड़पें हो मैं रही खुद हैं। अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रह के कोई ऐसा निजाम नहीं है, अल्लाह के कोई बंदे, ये सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। भाई गलत ताल्लुकात तो नहीं है। नहीं नहीं, चले इल्जाम नहीं हम लगा रहे हैं। मेन बात ये है कि इस्लाम को बचाना। अगर भाई मैं कब कह रहा पाकिस्तान हूँ? की बात जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका पाकिस्तान में तो हिंदू भी कलमे का रहते हैं। क्या मतलब है? कलमे पाकिस्तान का में मतलब है क्रिश्चियन भी रहते इस्लाम। हैं। अगर इस्लाम के ऊपर कोई बंदा हमला करेगा, उसके ऊपर हम खुद हमला करेंगे। चाहे अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान हमला, ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह
अगर अफगानिस्तान हमला करे पाकिस्तान पे, अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करे तो हम अफगानिस्तान को भी चीर देंगे। बिल्कुल ये बात सुनने के लिए अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कंट्री हमला करे हम उसको भी चीर देंगे। बेनजायज पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कंट्री दुनिया की कोई भी कंट्री पाकिस्तान के ऊपर हमला करे हम उसको चीर देंगे। अब अफगानी लग रहे हैं, अब अफगानी लग रहा है। लेकिन इनका गेटअप पता है क्या लग रहा है? भगत सिंह वाला, थोड़ी थोड़ी मूंछें, और वो जरा कैमरे में देखें और यही पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। आपको ये भाइयों की बातें कैसी लगी हैं या ओवरऑल आपने बताना है? कोई आप लास्ट में मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहे, कोई गवर्नमेंट को पैगाम दे दें। गवर्नमेंट को यही पैगाम दे रहे हैं, सीसीडी को सिर्फ छोटे लोगों पे नहीं करना चाहिए, बड़े लोगों पे भी जाके ना, बड़े माफिया, हाँ, गोगी बड़, तीसी बड़ वगैरह को ना, उनको भी जरा ना देखना चाहिए। उनको देखा सीसीडी ने जफर सपारी यार सारा कुछ नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना, सारा कुछ है, उठा लेंगे उठा लेंगे। बड़ा माफिया जो भी है ना वो शावर के जितने बड़े गवर्नमेंट को कोई पैगाम दे दें यार मेरा गवर्नमेंट से यही पैगाम यूनिटी है के लिए। ये जो हम लड़ रहे हैं ना आपस में, यूनिटी के यार लिए। यूनिटी के लिए यही है, जब तक हम सिरे से एक बंदे को नहीं ना पकड़ेंगे, ठीक है। छोटे लोगों को हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। छोटे लोग पकड़ रहे हैं हाँ। लेकिन उसको देख के और बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम बड़े माफिया को नहीं पकड़ेंगे तब तक ये क्राइम या ये चीजें होते रहेंगे। जड़ को पकड़ना चाहिए, जड़ की जड़ को पकड़ना चाहिए। जड़ को पकड़े जहाँ से शुरू हो रहा है। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत सी बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई जान इतने बोलिए ना, सब तो पहले गरीब के बाल अंदर करते ने। क्यों? ये तब से बोल तो रहे थे। कौन करेंगे? कानून जिंदा है ही नहीं। नहीं, कानून नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, अदालत से जिंदा आ रहे नहीं हैं। है कानून, बिल्कुल नहीं है जिंदा कानून। कानून जितने जिंदा होइएगा ना। किस केस में? ये क्या मसले चल रहे हैं? ये कैदी नंबर 804। आप क्या ये इमरान खान के वकील हैं आप? आप बाद में जानेंगे, जब वक्त आएगा फिर बताएंगे। चलें, ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। भाई मुझे ये इस बताओ, माशरे में ना इंसान की कदर नहीं है। बस जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं ना, ये इंसानियत नहीं है यहाँ ये पे। ठीक कैसे हो? ये देखे ना, मैंने आपको बोला ये आपने कानून की पकड़ी हुई है, तो मैंने क्या कहा, तो अच्छी बात है ना। कैदी नंबर 804 उसका मैंने क्या है, हाँ। जिस दिन वो जिंदा आ जाएगा ना बाहर, अच्छा। उस दिन मेरे पंजाब में इंशाल्लाह ताला खुद जाएंगे। ठीक है। क्या कैदी नंबर 804 का बकूआ ये है? आपने अपनी एक राय दे दी, बस जी। 1 मिनट में आपका लूंगा। मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो भाई से सवाल कर रहा था, या जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बिलावल भुट्टो साहब का ये स्टेटमेंट है कि हम नेबर्स के साथ, चाहे वो इंडिया हो, रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। अभी 2 महीने पहले जंग हुई है। बिलावल भुट्टो भाई की मैं आपको बात बताऊं, जी। सबसे पहले बिलावल भुट्टो जो भाई है ना, जी, वो पहले खुद सही हो जाए। क्या मसला है उन्हें? बस हम सोशल मीडिया के वर्कर हैं, ये अच्छा, बात की बात नहीं, है। आप ये बताएं, ताल्लुक बेहतर होने चाहिए किस या किस इंडिया से, पाकिस्तान से? इंडिया के हमारे साथ क्या दुश्मनी है? तो ये जंगें फिर क्यों हो रही हैं? ये मिली भगत होती है भाई। जाने दे वो भाई। हम सोशल मीडिया पे आए, आलमी कितने लोगों की इस्लाम की जंग लगी हुई है। भाई का नहीं, आप अपनी राय दे दें बस। राय मेरी यही है, ये मिली भगत। सबसे पहले हाँ। इस्लाम को बुलंद करें। वो ठीक है, ये भाई इस्लाम हमेशा बुलंद रहेगा। फिर इस्लाम को बचाया गया, अच्छा, दबाया गया उसको। दबाया गया है। हाँ, मौलवी ये देखें, ये कैसे हो सकता है? ईरान में इस्लाम जंग को दबाया गया। ईरान में जंग लगी है, एक मिनट, तेरे सुनिए, मुसलमान बोले हैं। ईरान में जंग लगी, ईरानियों किसकी वजह से? ईरानियों ने इसराइल को फना कर दिया। अभी मैं एक इसराइल सवाल काफिरों को एक फना मिनट, एक मिनट, मौका तो देना। इस्लाम नहीं दबा सकता कोई। एक मिनट, नहीं, मौका दे, मौका दे। अच्छा, वो- सऊदी अरब में वो- सबसे पहले तो इधर आ, सऊदी अरब में हाँ। किसकी बेटी है जो सर दुपट्टे उतार के कर रही है? इस्लाम हमेशा पाकिस्तान में क्या कुछ रहेगा। नहीं हो रहा। इधर लाहौर में क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? सब कुछ 2 नंबर हो रहा है। चल मेरे उसमें साथ पीछे कौन है? पीछे कौन है? भाई कोई भी नहीं है, सब अपनी मर्जी के मालिक है। क्यों? अच्छा, 2 नंबर में मर्जी के मालिक है। सब अपनी कानून मर्जी, कानून भी अपनी मर्जी का मालिक है। बात करो। चले, मेरा ये कहना है कि हर बंदे को बात करने का मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है इस टाइम क्या अपनी राय रखती है, क्या उनकी सोच है?